हाँ मैंने अभी भेजा है। अब ऐसे नहीं खेल रहा अब। सर एक ही मैग्नेटिज्म का है। अरे यार ये इतने सारे बच्चे क्या करेंगे, तुम लोग ये पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी पहले बताओ, पहले वो होगा जो मैंने डिस्कशन को कहा था काम, पेपर उसके बाद पेपर जेई पेपर जेई 14 का पेपर। जेई का पेपर, 14 का 14 का हाँ पेपर निकालो। पेपर है कहाँ? पेपर तो भेजो मुझे। स्क्रीन शेयर तो ठीक है, पेपर का है पे टेलीग्राम पे है। यस सर। हाँ एक सेकेंड। web.telegram नहीं है, मिल गया। मिल गया। बहुत देर ले रहा खुलने में, खुल गया। दिख रहा है ना? यस सर। ये रहा। चलो यही है। हाँ सर पहले। हाँ सर पहला वाला एक बार बता दो सर। ये आंसर कहाँ है इसके? चलो ठीक है, इसमें नहीं पता है है ना सर, आंसर? वो तो ऑफिशियल। पता है ना? यस सर। हाँ पहले का चेन्नई दिल्ली है। चलो चलो वो, हाँ बताओ पहले में समस्या बताओ क्या है। सर एक बार सॉल्व करना सर, वो कुछ गड़बड़ हो रही थी। चलो, टर्मिनल A in the circuit shown in figure is connected to B by key in alternating current. I naught A starts flowing. Initial direction T. Key switch from B to D. चलो माँ टप्पा, यहाँ से करंट हमें पता है, तो यहाँ से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं इसका। हाँ इंटीग्रेशन से आएगा। करंट अगर हमारा I naught cos ओमेगा T है। सर करंट की डायरेक्शन बोल सकते हैं क्या अपन? क्या कि कौन सी क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज? वो साइन से पता चलेगा ना इनिशियली। अभी तो हाँ ऐसे तो एरो दिया तो है। तो इसको पॉजिटिव मानेंगे एरो को। हाँ जो हाँ एरो यही तो लिखा है। पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस पे चार्ज कलेक्टेड निकल आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे। यस सर। 0 से T हाँ सर। I naught by ओमेगा sin ओमेगा T। यस सर। ठीक है। हाँ अब इसके बाद ये अपना चार्ज आ गया, तो इस पे ये इसका Q मैक्स की तरह काम करेगा। T की वैल्यू 7π/6 ओमेगा छाप दो। ये आया समझ में? यस सर। क्योंकि यहां एक बार हमने स्विच क्लोज कर दिया तो बैटरी का रोल खत्म हो गया। तो इस पे जो इनिशियल चार्ज आया 1/2 I naught by 2 नेगेटिव के साथ, नेगेटिव मतलब इस पोलैरिटी का, ये आ गया T = 7π/6 का आंसर। यहां तक ठीक है? यस सर। यस। अब ये ऐसा है, अब हम इसको इनिशियल और चेंज वाले से कर लेंगे कि ये 10 है, कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफेराड, वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो 50 × 2 1000 माइक्रोकूलम, मतलब 1 मिलीकूलम मैक्सिमम चार्ज आता, लेकिन उसकी पोलैरिटी इधर प्लस और इधर माइनस होती। अभी चार्ज कितना I naught by 2 ओमेगा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 1 मिलीकूलम ही है। I naught by 2 ओमेगा 1 मिलीकूलम ही है ना? तो चलो अब अपना काम क्या हो गया, ऐसा देखो, ये ऐसा है, T = 0 का हमने फोटो बनाया, चार्ज ऐसा था 1 मिलीकूलम, लेकिन हमें पता है कि स्टडी स्टेट में इन्फिनिटी पे, याद आया स्टडी स्टेट से सॉल्व करना पड़ेगा बैटरी वाला केस है। क्या बना दिया, तो इस पे आता स्टडी स्टेट में 1 मिलीकूलम, तो इनिशियल प्लस चेंज 1 - e⁻⁻t/τ। ये समझ में आया? यस सर। यस लेकिन इसका जो t है अगर असली फंक्शन लिखा जाए तो ये t - 7π/6 ओमेगा है। ये झला, क्योंकि t = 0 इनिशियल कंडीशन नहीं है ना। इनिशियली ये जो t = 0 लिखा है वो 7π/6 ओमेगा है,
तो ओरिजिन शिफ्ट हो गया। हाँ सर। मुझे लगता नहीं पूछा होगा फंक्शन वंक्शन। हाँ नहीं, उन्हें स्टेडी स्टेट पूछा है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर टी, ये तो गलत लिखा है। 2 × 10 का -3 आना चाहिए था। यस सर। ये क्योंकि आई नॉट बाय ओमेगा आएगा पहले का जब ऑक्सीलेट कर रहा था, तो ये तो साइन थीटा की वजह से 1/2 आ गया है। ठीक। करंट आ गया, करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर दिस, तो बॉम्बे आ रहा था बॉम्बे। नो सर। नहीं सर, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज आ गया, पलट गया। इमीडिएटली आफ्टर करंट इन रेजिस्टर आर इज 10 एम्पियर। ये बिल्कुल आसान है। सही है। ऐसे 50 वोल्ट इसका और 50 वोल्ट इसका जुड़ गई बैटरी। इस समय पे ये बैटरी 50 वोल्ट की तरह काम करती ऐसी। यस सर। तो 100 वोल्ट बैटरी बाय रेजिस्टेंस हाँ, आ गया 10 एम्पियर। ओ तो क्या कर रहे थे? चलो अगले पे आओ। क्वेश्चन 2 हो गया। सर आंसर्स बोलते जाइए बस एक बार। आंसर मुझे नहीं पता यार। सर एडवांस वाली साइड कर लीजिए। और एडवांस से ही पेपर उठा लेता हूँ, है ना, तो अपन को आंसर साथ में मिले रहेंगे। या किसी के पास हो तो भेज दो लिंक, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक तो ये ऑफिशियल आएगा इस लिखने पे, ये बड़ी समस्या है, खुद का नहीं आता है इनका, कोचिंग वालों का आ जाता है। सर टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे भेज एडवांस सर टेलीग्राम पे है। जेई एडवांस चल दो, जेई एडवांस चल दो तो ऑफिशियल साइट चल जाएगी। एक मिनट, ये सत्यम सिंह ने भेजा है, ये क्या सॉल्यूशन के साथ है? हाँ सर। तो इसका पार्ट 2 भी भेज देना। भेज दिया सर। ऊपर है सर। चलो, हाँ ये है, आंसर मिल रहा है इसमें, ये मस्त है, जगह भी खाली है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एबीसी। चेन्नई बस। चेन्नई। एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज, एंगुलर सेपरेशन डी लैम्डा बाय डी होता है। सर दिल्ली है। ये एंगुलर सेपरेशन होता है। एंगुलर सेपरेशन ये है, ये फ्रिंजेस बनी, ये थीटा। सर ये दिल्ली पार्ट। तो दिल्ली तो बोल रहे हो तुम। चेन्नई चेन्नई। अरे तो यार उससे नहीं आ जाएगा, एलसीएम वाले से। 400 और 600 है। देखो इसका अगर हम 2 बीटा माने या 4 बीटा माने तो इसका 6 बीटा है। एलसीएम कितना आएगा इसका? 12 बीटा आएगा। मतलब इसका तीसरा और इसका दूसरा कोइंसाइड करेंगे। आया समझ? एक नहीं आया? मैक्सिमम और एक मिनिमम लेना है। मिनिमा लेना है क्या? ओके ऐसा है क्या? नहीं लिखा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर देम एट द डिस्टेंस ऑन साइड m1 एंड m2। तो β2 इज ग्रेटर देन β1। m1 m2 क्या है? बॉम्बे भी आ गया, चेन्नई गलत हो गया, चेन्नई में ये मैक्सिमम होंगे। एक मिनट, मैक्सिमा लिखे क्या लिखे? सर वो ऑर्डर भी पलट मैच दिया, करने का तो पहले लिखा है उनने। ऑर्डर कहाँ पलटा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब लैम्डा 1 मतलब थर्ड मैक्सिमा लैम्डा 2 का, फिफ्थ मिनिमा। ओके, थर्ड मैक्सिमा लैम्डा 2 का और फिफ्थ मिनिमा उल्टे। ओके ये ऑर्डर उल्टा है। हाँ तो थर्ड मैक्सिमा लैम्डा 2 का, लैम्डा 2 मतलब इसका थर्ड मैक्सिमा, मतलब ओ समझ गया, जरूरत थी नहीं मतलब कुछ करने की। या तो आप इसको बीटा लिख लो या सीधे 4 बीटा ही लिख लेता हूँ, कौन दिमाग लगा। मतलब 18 के वो से। इसका 6 बीटा, इसका थर्ड मैक्सिमा तो 18 बीटा, इसका पांचवा मैक्सिमा करेंगे सर इसको तो फिर। क्यों वेरीफाई थोड़ी किया, असली सॉल्व किया रे। 18 बीटा दोनों बराबर आ गए। सर बहुत अभी तक देख ही नहीं रहा वो टाइप किया हुआ। अरे यार तुम अच्छे, मैं इतने दिन से कर रहा हूँ अभी तक एक बार भी दिक्कत नहीं आई है। तो 10 बीटा की सर थोड़ी लेट आ रही है इसकी। क्यों? नेट स्लो चलता है। अभी तक नेट तो की वजह से आता है। हाँ। सर ये 3 बीटा कैसे हो गया? थर्ड मैक्सिमा। एक मिनट, नहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है सर। तो ले गया फिर, भगवान जाने लेट क्या आया करे। था थोड़ा सा पर आ गया। ये मैंने लिया 6 बीटा, ये लिया 4 बीटा, इसमें झिलाए यस सर।
इसका तीसरा मैक्सिमा मतलब 18 बीटा, इसका पांचवा मिनिमा मतलब 5 माइनस 1/2, तो इसका 5 माइनस 1/2 18 बीटा। ओके यस सर। यस सर। चलो सर इसके बॉम्बे वाले में उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जैसे y को अगर हमने 0+ कुछ ले लिया कि कोई भी दोनों में ही फ्रेंचाइजी ना बने। नहीं, वो अंडरस्टूड है कि कुछ फ्रिंजेस बनी है, अंडरस्टूड है। m1 m2 पॉजिटिव इंटीजर है कुछ, वो तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस लिखा है, लैंग्वेज ऐसी है, तो अंडरस्टूड है कि कुछ बड़े की बात चल रही है, मतलब कम से कम एक फ्रिंज तो है। चलो अगला बोलो। हो गया। तो थर्ड वाला बता एक दीजिए। मिनट में सर सिर्फ एंटी नोड देख मतलब एकदम दिखा नहीं था कि एंटी नोड से देखो। बाकी चीजें बंद कर दूं। चलो कौन सा थर्ड? सर थर्ड वाला। Speed of the wave, the other end of the string is vibrating so that the stationary waves are set up the possible waveform of the stationary. तो ऑप्शन से चेक करना है, तो x इक्वल टू 0 पे नोड आना चाहिए सब में। स्पीड ऑफ द वेव, तो इन दोनों का रेशियो 100 होना चाहिए। तो सब में ये भी सब में। चलो वो भी सब में। other end is vibrating in, other end of the string is फ्री एंड मानना है। हाँ वाइब्रेटिंग लिखा है ना, वेव लेंथ देखेंगे। वाइब्रेटिंग लैंग्वेज लिखी है ना, हम्म। तो ये ओपन एंड है, या तो फिक्स्ड होगा या ओपन होगा, तो फिक्स तो हो नहीं सर सकता। मतलब आपने जो सिमुलेशन दिखाया था उस टाइम वीडियो में, तो उसमें तो वो वाइब्रेट जो कर रहा था वहां पे भी नोड बन रहा था। नहीं बन रहा था, कहाँ बन रहा था? अरे उसमें तो फिक्स ही नहीं हो रहा था, वो मूव कर रहा था हर बार नोड। अच्छा। वो कौन सा सिमुलेशन पूरी तरह सही होंगे? फ्री एंड तो कभी नोड बन ही नहीं पाएगा ना। हाँ, फ्री एंड पे कैसे नोड बनेगा, वो तो एंटी नोड ही है। चलो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो फ्री एंड मतलब x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमा आना चाहिए। इस पे तो नहीं आया, इस पे तो नहीं आया, इस पे आ सकता है, और नहीं c पे आया है, x इक्वल टू 3 आया है। सर ऐसा कह सकते हैं ना, x इक्वल टू 3 पे y नॉट इक्वल टू 0। हाँ मतलब y मैक्सिमा, ये टर्म 1 बन जाना चाहिए, ये 1 बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। हेंस प्रूव्ड? यस सर। हो गया। अगला ये भी हेंस प्रूव्ड, बुकलेट का है। यस सर। यस सर। 6th वाला नहीं है। डाउट है बस। तो 6th सिक्स में? वाला। फिफ्थ में क्या डाउट है? सर अगर शीट बोली है तो उसकी दोनों साइड की सरफेस नहीं होती। कंडक्टिंग लिखा होगा तो एक ही बार लेना है, और सिर्फ शीट लिखा है मतलब अंडरस्टूड है, इंसुलेटेड है। मतलब इंसुलेटेड तो दोनों तरफ सरफेस तो दोनों अरे यार क्यों, प्लेन लिखा है, शीट लिखा है, प्लेन है। प्लेन मतलब सिंपली चार्जेस हैं बस, चार्जेस फेविक्विक से चिपका दिए बस ऐसे। अच्छा, सिंगल शीट है। कंडक्टिंग लिखा हो तभी 2 शीट लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, संघर्ष करो यार। कुछ समझ नहीं हो रहा हाँ था। सर, नहीं हो आया। गया था वैसे, हो काफी गया इजी था। था, यही नहीं आ रहा था हाँ। बस डराने का था। He is told मैच that भी नहीं कर air रहा था has been कोई। replaced by another gas. ठीक है। रेजोनेंस जिस पे आया मतलब ये λ/4 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू 1.4 आ गई। पहला स्टेप आ गया समझ में? हाँ ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी तो उसकी वही है 244, तो स्पीड आएगी लैम्डा एफ से, ये स्पीड आई। ठीक है, मैच नहीं कर रहा था किसी भी तो गामा आरटी बाय एम इंफॉर्मेशन से। 90 ऑप्शन से चेक कर लो, गामा आरटी बाय एम से। सिर्फ नहीं डेली नहीं में सर, आसपास आ दिया रहा है ना सर यूनिफॉर्म, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन में 640 और 590 कुछ भी नहीं था ये। अरे यही तो आ आ रहे रहा हैं। है। यही आ रहा है, बहुत गंदा। गामा की हर वैल्यू। ऑप्शन चेक करना है। गामा की वैल्यूज है 8 to 100 करके। हाँ। हाँ ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, ये जो 1.67 है ये गामा आरटी लिखा है, 100 गामा आरटी। यस सर। ये भी 100 गामा आरटी। यस सर। नहीं क्यों नहीं, क्यों? ये सर, गामा 640 आरटी और ये- इंटू 100।
गामा की वैल्यू 1.67 5/3। नहीं आया समझ में? सर नहीं ये तो ठीक है, मेरी 640 जैसे आपने जो मल्टीप्लाई करेंगे ना 244 into 1.4 वो मेरा हाँ। कुछ और आया था, ये 590 और 640 नहीं था। कोई बात नहीं, सही आएगा। 590 640 नहीं था ना, 341 था। हाँ और 341 कर से लो रे, दिल्ली बाहर कैलकुलेटर आ से रहा कर लो, उसमें क्या कॉन्सेप्ट पता है क्या करना है, कर लो, बोर मत करो इसमें। चलो 7वें पे आ जाओ। हैंस प्रूव्ड। हो हो गया गया सर। हो गया सर। यस सर सर 8वां हैंस सर प्रूव्ड। चेन्नई वाला हो गया सर। देखो वेरीफाई हुआ था। पहले तो ये तय है कि यहाँ फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए, यस सर। ये मस्ट नॉट बी 0, क्योंकि ये हाँ। 0 हो गया तो काम खराब हो गया, रॉड रुक नहीं सकती। हाँ। तो μ2 नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंफर्म है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल। और बाकी फ्री बॉडी डायग्राम से आ जाएगा, ये तो आता है, इस तरह का ये आंसर आपने आता है, डिराइव किया है ये पूरा डिराइव किया वीडियो। था मैंने पहले। यस सर। तो आ जाएगा, कर लो बच्चों। हाँ सर आ गया सर। हाँ मतलब सर चेन्नई ये तो आ गया सर। सॉल्व भी हो पा रहे हैं दिल्ली हाँ? नहीं आ रहा। तो 2 इक्वेशन से सॉल्व हो गया तो मैं 2 बाकी तीनों आ गए, मेरा चेन्नई नहीं आया। ये आ गया। एक n2 की वैल्यू μf1, Yes, sir. मतलब ये शायद μ1 μ2 स्वैप हो गए हैं मेरे, कर लेना आप। सर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर इसका बॉम्बे क्यों नहीं हो सकता? μ1 नॉट इक्वल टू 0, μ2 अगर 0 हो गया, अगर ये फ्रिक्शन 0 हो गया तो गलत हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है? फ्री नहीं बॉडी सर, डायग्राम में ये बना। हाँ मतलब अपन ने रॉड को सीधा रख दिया है तो किसमें? n1 0 हो गया, tan थीटा इंफिनिटी हो गया। 0 हो गया, मतलब इसमें लिखा है ना कि जस्ट हाँ। मतलब जस्ट स्लिप्स वाला है तो तो हमने थीटा रॉड कहाँ है 90? किस थीटा हिसाब की से एक ही 90? वैल्यू के लिए होगा ना फिर वो तो थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू हो गई ना, वो तो कॉल करने पे भी कुछ और बना। वो तो ये कह रहे हैं कि जो थीटा हमने बनाया है इस थीटा पे आना चाहिए। थीटा कुछ भी हो सकता है, मतलब हर थीटा के लिए इक्विलिब्रियम आना चाहिए। समझ गए ना? वो स्पेसिफिक केस में आ रहा है जब थीटा 90 है। चलो 9वां हो गया हो गया। हो गया 10th हो गया पढ़ाई नहीं कि 10th हो का गया हो गया सर। हो गया 9th में क्या दिक्कत है? सर फर्क ही नहीं पड़ा ये 1.4 वाला हो या ना हो, सेम ही आंसर आ रहा है। सेम ही आंसर आ रहा है। हाँ तो थ्री शीट से वैसे इंसर्ट करेंगे 0 पावर की तो आंसर सेम ही आएगा ना। दोनों तरफ रेडियस सेम है क्या? यस हाँ, रेडियस नहीं है उसकी कुछ। ओके, तो इसकी पावर ही 0 हो गई, रेडियस सेम है तो फर्क ही नहीं पड़ा। यस सर। चलो 10वां हो गया। सर बोलो बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ उस वाले क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है सर, ये जैसे स्टार वाले क्वेश्चन से कर सकते हो। आपने बताया था एक तरीका बताया था। 10वां हाँ 10वां एक आपने बताया था उस तरीका कि इसमें हम स्टार बना देते थे बीच नहीं, में। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सुनो, और वो स्टार वाला कब था? जब ये आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है बिना बैटरी के, लेकिन यहाँ बीच में बैटरी आ गई है। नहीं तो बैटरी को तो हम शिफ्ट कर सकते हैं ना। बैटरी को शिफ्ट करोगे तो ये प्योर रेजिस्टेंस थोड़ी रहेगा। डेल्टा और स्टार हमारा ये था, प्योर रेजिस्टेंस के लिए हमने कनेक्ट किया था कि इसको हमने नेटवर्क में ऐसा मान लिया था बैटरी कहीं नहीं है। लेकिन अभी ये बैटरी यहाँ थी तो बैटरी कहाँ लगाओगे? ये हटा के सीरीज में ही तो रखोगे, एक तो दोगे नहीं बाहर। हाँ नहीं हो सकता। एक बार दोबारा बता दो सर, ये वाला थोड़ा मैं भूल सा गया था। बैटरी अगर हो तो कुछ नहीं कर सकते फिर। इसमें आपने जो फॉर्मूला निकाला था इसके रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो अरे R1 R2 R3 था, इसका R1 R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, बाकी सिमेट्री से निकाल लो। इन दोनों का प्रोडक्ट उन तीनों का समेशन। ठीक है, डायमेंशनली देख लिया करो। यस डेल्टा स्टार कब बताया? बताया होगा रे, बताया। हमारे बैच में नहीं हुआ था। एक बैच में हुआ है, एक में नहीं हुआ। तो पढ़ लेते, बुकलेट में से नहीं पढ़ पा रहे। दोनों में हो गया था सर, बताया था। बुकलेट दिखाई नहीं। ऐसा है, ABC बने हैं तो हम हमेशा इसको एक सिंगल इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो ये अगर x है, ये y है, ये z है, तो ये बनेगा xy अपॉन x प्लस y प्लस z।
ये बनेगा xz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, ये बनेगा zy अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। किसी भी नेटवर्क में इन तीनों पॉइंट को इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसका कहा जाए तो एक ही यूज आया था जब ब्रिज बैलेंस ना हो, जैसे ये कुछ ऐसा है, R R R R 2R। अब करंट हमें यहां से निकालना था। एक तो नोड मेथड से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका नोड मेथड से नहीं करना तो फिर ऐसे करना पड़ेगा कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। नोड मेथड से नहीं करना तो फिर इसको हम डेल्टा स्टार लगाएंगे, और डेल्टा स्टार का मीनिंग यहाँ ये है कि इसको इनसे रिप्लेस कर देंगे। तो ये R/3 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 बनेंगे। तो ये R और 2R तो ज्यों का त्यों आ गया ये, लेकिन ये R/3 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 बाकी बैटरी ज्यों की त्यों। कॉन्सेप्ट सिंपली ये था कि ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट अब भी ज्यों के त्यों हैं। सॉरी, ये 3 पॉइंट, तो इन्हीं 3 पॉइंट को हमने, ये जो ट्रायंगल था इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये नेटवर्क हमसे सॉल्व हो गया, और कोई खास यूटिलिटी इसके अलावा है नहीं इसकी। सर वापस कैसे आएंगे फिर, अगर वापस आना हो तो वोल्टेज निकाल लिए ना, वोल्टेज तो सही निकलेंगे ना उससे। मतलब जैसे स्टार पता हो और डेल में जाना हो तो वो तुम सोच लो, बुकलेट में मिल जाएगा। नहीं सोच पाओ, पहले खुद से सोचना। तो समझ गए, ये हमने इसके इन तीनों के वोल्टेज मिल गए, मतलब इन तीनों के वोल्टेज हमें ऐसे मिल गए जब हमने इक्विवेलेंट से कनेक्ट कर दिया। हमने ये नेटवर्क सॉल्व कर लिया, ए बी सी। तो इससे जो करंट यहाँ का और यहाँ का ये तो सही आएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट तो खो गया। तो अगर इसमें करंट निकालना है तो इसकी मदद से वोल्टेज निकाल लो और फिर करंट फ्लो करा देना। यस सर, बुकलेट में मिल जाएगा तुम्हें डेल्टा स्टार। हैज प्रूव्ड? यस सर, यस सर, सेल सेपरेटर्स हैज प्रूव्ड? यस रिजल्ट सर, वाले का 8 आ रहा है। 2 इसका 12वें का हाँ, यस, गलत किया होगा तुमने। 4 ही आ रहे हैं। 4 ही आ रहा है सर। देखते हैं। नाउ द 45th डिवीजन विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, 3.25 से 3.20 प्लस 45th डिवीजन इनटू, हाँ पहले ही 1 मिनट ये देखें, लाइज बिटवीन, ये फिर से रिपीट हो गया, 28 डिवीजन ऑफ वर्नियर। 1 मिनट, इससे और इसके बीच में एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल डिवीजन। स्टैंडर्ड वर्नियर है, तो लेंथ की वैल्यू आ गई। एडिशनल लोड विथ, सर लीस्ट जरूरत काउंट ही नहीं दिया है। है उन्होंने। लीस्ट काउंट दिया है, स्टैंडर्ड नहीं। लीस्ट काउंट दे रखा है, कहाँ नीचे लास्ट लाइन लीस्ट काउंट दे रखा है? ओके, 1/10 पे, हाँ चलो। द लेंथ ऑफ द थिन मेटेलिक वायर इज 2 मीटर, एरिया, ठीक है। तो FL अपॉन AY एक्सटेंशन ये आता है, ठीक है। इसमें लोड तो शायद फिक्स होगा, लोड फिक्स है तो लोड में तो एरर है नहीं। एरर का है परसेंटेज Y इज इक्वल टू, Y को निकालते इधर Y इधर X, तो डेल F बाय F तो है नहीं, डेल L बाय L, एरिया 2 डेल्टा R बाय R, डेल्टा X बाय X ये आता, डेल्टा Y बाय Y। अब जरा देखें लेंथ बच्चे की कितनी थी। लेंथ मीटर स्केल शायद फिक्स होगी लेंथ, तो लेंथ में एरर होनी नहीं चाहिए कायदे से। सर नहीं है, नहीं है। अब रेडियस में एरर होगी, और ये ठीक है, रेडियस नहीं है, रेडियस में भी एरर नहीं है, नहीं है। इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ एक्स में एरर है। यस सर। सर वैसे मान सकते हैं ना सर, मतलब अगर मान कैसे सकते हैं, वो तो लिखा होगा कि ±1 मान लेंगे। क्यों? क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मेजर्ड नहीं लिखा ना, मेजर्ड एज अगर लिखा होता ना तो एरर लेते हैं। जब भी कोई चीज मेजर की जाएगी एरर तब आएगी, दी होगी तो नहीं आएगी। जैसे देखो एडिशनल लोड ऑफ 2 किलोग्राम, मतलब ये एग्जैक्टली नोन है। अगर लोड मेजर्ड एज 2 किलोग्राम लिखा होता तो एरर लेते,
ऐसे एरिया दे रखा है लेकिन ये नहीं लिखा कि एरिया हमने मेजर किया, हाँ तो सिर्फ इसमें एरर है। अब भी करूं कि नहीं करूं? सर इससे 8 आया था। तो इसका सर, आ रहा है। डेल्टा एक्स मेरा तो 2 चलो x की वैल्यू देखें। एक्सटेंशन कितना आया? 45th डिवीजन 20 डिवीजन, तो एक्सटेंशन आया 45th माइनस 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, घटा दिया लेंथ को, हाँ तो कितना आया? 25 वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1/25 इंटू 100। सर हाँ। एरर दोनों में जुड़ जाएगी ना? यस सर। क्या माइनस करेंगे तो दोनों की एरर जोड़ेगी ना? किसमें? 0.2 हो जाएगी अगर 0.1 थी एरर, तो अब जो फाइनल जो डिफरेंस है उसकी एरर डबल होगी। रुको सोचता हूँ। हाँ सर, डबल होनी चाहिए। वैसे बात तो वो सही तो लग रही, क्योंकि x1 माइनस x2 करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक्सटेंशन नहीं दिया ना। हाँ सही कह रहे हो, यस सर। 8 क्योंकि आया था। पहले x1 की वैल्यू 3.20 प्लस माइनस, हाँ सही कह रहे हो। 20 सर VSD, हाँ हाँ सही कह रहे हो। तो प्लस माइनस क्या हुआ यहाँ पे? नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, वो अगले में होगा। सर पर उसमें दिया है ना 20th एग्जैक्टली कोइंसाइड्स। एरर हुई, एग्जैक्टली लिखा तो है। तो एरर नहीं हुई ना फिर। लीस्ट काउंट की एरर तो हमेशा ही रहेगी ना। सर वॉइस नहीं आ रही। यहाँ पे माइक 2 होना बंद हो चाहिए। गया सर का। सर माइक म्यूट है। अरे अपने आप म्यूट कैसे हो गया? अब आ रही है आवाज? आ रही है सर। हाँ तो ये ऐसा आ गया, 2 VSD, सही कह रहे हो। ये डिफरेंस करेंगे तो एरर आ जाएगी, तो ये तो 8% आ हाँ गई, सर 4% से 8 आ गई। दिया तो हुआ है। क्या? अरे वो उसमें- एग्जैक्ट किस में, और सेकंड में एग्जैक्टली लिखा है? नहीं लिखा। नहीं सर, सेकंड। अरे ऐसा होता नहीं, लेकिन ये एग्जैक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता। तो फिर बच्चा सर ये एरर कहेगा, कहेंगे ही नहीं ना फिर नहीं उसको। नहीं नहीं, सुनो सुनो, वो बच्चे का कहने का मतलब ये है, ये एग्जैक्ट लिखा है तो इसमें एरर है नहीं, दोनों में। अच्छा लेकिन दोनों यहाँ एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखा तो इसमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की एरर है। में इंग्लिश खेल रहे हैं। लेकिन ये मतलब मीनिंग नहीं ज्यादा है, हो गया। एग्जैक्ट वर्नियर मैच कर जाए, इसका क्या मतलब होता है? सर मतलब आपने अभी बोला मेजर वाली चीज के ना लीस्ट काउंट की एरर तो हाँ हम हाँ हटा नहीं आना सकते। चाहिए, हाँ मतलब वो पता नहीं ये लैंग्वेज क्यों लिखी है, ये क्या है, मतलब ये लिखना तो इसलिए चाह रहे हैं कि ये इनने इसके हिसाब से ये उड़ा दिया है, लेकिन ऐसा होता या नहीं फिर कि आप कभी भी रीडिंग लेके बोल दो कि ये तो एग्जैक्ट आ गई, ये नहीं कह सकते, या आप सीधे लेंथ ही दे देते हैं। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही। हाँ एरर आएगी, मतलब आंसर 8% ही सही होना चाहिए, तो उन्हें कैलकुलेशन में ये ध्यान नहीं दिया हो सकता है। 8% ही होना चाहिए। चलो अगले पे आ जाओ। सर 11th का मेरा आंसर 2.5 आ रहा था। हाँ तो गलत होगा ना वो 2.5। सर एक बार बता दो। 5 ही है। रिलेटिव स्पीड से नहीं किया, वो उसी से फंक्शन क्या था सर? airplane A and B are flying with constant velocity in same vertical plane 30 degree and 60 degree with respect to the horizontal. A की स्पीड है 100√3 at time t equal to 0। ठीक है। A finds B at distance 500 मीटर। ठीक है। The observer sees B moving with constant velocity perpendicular to the line of motion of A। in A, okay। A के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू 100√3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री पे V, तो इसको स्टॉप करो तो ये पलट के इसको दो तो ये परपेंडिकुलर आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो इससे V मिल गया। अब क्या निकालना है, t इक्वल टू t0। तो इससे आंसर आना तो चाहिए 5। चलो देखता हूँ, सॉल्व भी कर लेता हूँ।
हाँ, इसमें इनिशियली शायद ये ऐसे माने कि ये इधर 500 मीटर पे थे, नहीं तो कैसे होगी? ऐसे ही माने। हाँ, अब इसकी वेलोसिटी 100√3, इसकी वेलोसिटी है 5, नहीं v, इसकी वेलोसिटी है v। तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, तो इसका 100√3 हमने पलट दिया, 100√3 ये पलट दिया। सर 500 ये डिस्टेंस नहीं होगा ना? 500 यही नहीं है? ये ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर कहाँ लिखा? हाँ सर सर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको परपेंडिकुलर है ना कंपोनेंट, उसकी वेलोसिटी दूसरी वाले की। ऑब्जर्व करेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम ही सर दिखेगा ना। वो भी तो ऑब्जर्वर फाइंड्स द डिस्टेंस बोला है ना, तो वो हाँ, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसे जाते हुए दिख रहा है। सर उससे आंसर आया था 5। हाँ ऐसे ए बी 500, हाँ पर यहाँ पे 500 अलग होगी ना। क्यों यार, लेंथ कैसे बदल जाएगी रिलेटिव करने में? वेलोसिटी रहेगी, लेंथ तो वही रहेगी। अरे यार क्या कर रहे हो यार, रुको अब बनाता हूँ अलग से। सर वो ठीक है, मैं तब मान रहा था ऊपर। संघर्ष करवा दिया तुमने ये मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि इनिशियली ये ऐसा दे रखा है, इसका 100√3 है, इसका v है, इनके बीच में 500 है, ए बी। ए को स्टॉप किया तो बी के पास वेलोसिटी आ गई 100√3 इधर आ गई, v इधर आ गई, इसका मतलब रिजल्टेंट आ गया इसका इधर। सर आ गया समझ में, वो मैं उस t=0 मतलब जो पोजीशन दी है वो मान रहा हूँ, मतलब ये रिलेटिव आ गए और ये 90 डिग्री है, तो ये 500 है, ये v रिलेटिव है, ये a है, ये b है। हाँ सर आ गया समझ में? तो मैं ऊपर वाले फिगर पे मान रहा था t=0 मतलब हाँ, वो जो हाँ। उसमें जहाँ पे तो 500 उनके बीच का डिस्टेंस हुआ है, फिर आपका ये भी अलग है। तो ये था, इससे v की वैल्यू निकल आई। v की वैल्यू निकालने के लिए हम सीधे कैसे कर सकते हैं? ये एंगल दिया है ना 60 डिग्री है शायद, है ना? हॉरिजॉन्टल पदार्थ। रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर सर वेलोसिटी तो ए की लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर बोली है ना? यस सर। ए की लाइन ऑफ मोशन की ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की मोशन? सर ए की लाइन ऑफ मोशन। ए की लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। ओके ओके वो ही तो सर, वरना तो अभी तो इनफाइनाइट हो जाता ना टाइम। लो अब ठीक है। यस ए की लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, तो जो रिजल्टेंट है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कट गए होंगे, तो v का cos 30 सही है 100√3 के बराबर है। √3/2 v की वैल्यू कितनी आ गई? 200। सर इनका कोलिजन कैसे होगा अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे में है? क्या? अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे में है तो इनका कोलिजन कैसे होगा? कोलिजन कैसे? कोलिजन ग्राउंड के फ्रेम में हम देखेंगे। कोलिजन तो ग्राउंड के फ्रेम में आएगा ना। नहीं, अगर ए के रिलेटिव उसकी वेलोसिटी ऐसी है तो कोलिजन तो कभी हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटीज है। लेकिन ये हाँ सर स्पीड भी तो अलग अलग है तो रिलेटिव भी तो बदल जाएगा। क्या कहना चाह रहे हो ये तुम? सर उसको मतलब ऐसा लिखा है ना कि ये दोनों जब पास से निकले वो टाइम बताना है, बट वो सर निकलेंगे तो ये क्यों मान रहे हो? t=0 वही पॉइंट है जहाँ पे वो अभी दिखा रहा है फिगर। t=0 वो वाला पॉइंट है। ग्राउंड के फ्रेम में क्यों नहीं सोच रहे? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, टकरा गए। नहीं सर रिलेटिव पर जरूरी नहीं ना सेम टाइम पे वहां पहुंचे। हाँ सेम टाइम पे वहां पहुंचे। तो क्योंकि रिलेटिव से देख रहे हैं और उन्होंने बोला है कि अगर दोनों इनिशियली t=0 पे ग्राउंड पे थे तो रिलेटिव में तो उसकी अगर ए को हमेशा रुका हुआ मानेंगे तो ए को तो लगेगा कि हमेशा उसके आगे ही बढ़ेगा क्योंकि ये तो रुका हुआ है इस वाले फ्रेम। तो बस इसका 200 का कंपोनेंट लेके 500 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ वो तो मिनिमम पूछा है ना अपन से कंपोनेंट। क्या पूछा है? मिनिमम मतलब अपन मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस केस में कि ए और बी का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। ये मिनिमम उसमें वो
क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ही होगा, जीरो डिस्टेंस होगा नहीं अगर अपन t इक्वल टू 0 पे दोनों को ग्राउंड पे माने तो, कभी जीरो डिस्टेंस हो ही नहीं सकता दोनों के बीच का। नहीं तो ऐसे क्यों नहीं मानते कि ये ए को उठा हुआ इधर मान लो रखा हुआ, वेलोसिटी से क्या फर्क पड़ रहा है? तो बस वही है ना कि मतलब 0 पे शायद दोनों ग्राउंड पे नहीं है। ये मत मानो ना कि इनिशियली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही इसकी। हाँ बस वही है, ग्राउंड पे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। ओके इसको प्रोजेक्टाइल से सोच रहे थे ना कि दोनों को फेंका तो हाँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए एक्चुअली कहाँ है। ये तो हमने वेलोसिटी का डायग्राम बनाया है। हाँ वो तो हमने सिर्फ वेलोसिटी भी निकालने के लिए ये तरीका बनाया है कि ए जहां भी था ए की पोजीशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ए की पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ी है। कैसे देखो, ये था 100√3। तो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता था ना कि ए की पोजीशन क्या होनी चाहिए। हाँ कोलिजन हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया है, ये भी है 100√3 पलट दिया, रिजल्टेंट इधर आ गया। तो इसमें हमने ये यूज ही नहीं किया कि ये कहाँ पे है ये कहाँ पे, ये तो हमने सिर्फ वेलोसिटी ही आपस में खेला है। वही सर, वो डिस्टेंस उनने उधर का दिया। हाँ तो फिर डिस्टेंस क्या करेंगे? क्या डिस्टेंस मान लो ना कि हाँ कोलिजन कर ही रहा है। हाँ सर वही उसी से आंसर। नहीं तो फिर वो डिस्टेंस का कौन सा है? डिस्टेंस कौन सा है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस, मतलब इससे हमने क्या किया, इससे बस ये समझो हमने v निकाल लिया। v आके उसका और ये कितना था? 100 मीटर पर सेकेंड है ना, 100√3 ये था। अब इसको स्टॉप किया तो कोलिजन करने के लिए हमें इसका यहां होना जरूरी है, और ये ऐसे कर दो, ऐसे भेज दो। ये समझ गया ना, वो मिनिमम जहां कोलिजन करने पे जाने वाला था ये सीधे। हम एक ही फ्रेम में ही बात कर लेते ना सारी, मतलब एक ही फ्रेम में एक वेलोसिटी चली गई। हाँ लेकिन एक ही फ्रेम में वही कंफ्यूजन लगेगा। नहीं सर 500 से सीधा जो वेलोसिटी उसके अलोंग है। हाँ बस तो उसके अलोंग कौन सी वेलोसिटी है? 500 पर 100 है 500। मतलब वो 200 एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया था ना उसमें। हाँ तो एक कंपोनेंट कैंसिल तो बचेगा परपेंडिकुलर, तो वो हमें एक ही लोकेशन उस हिसाब से सोचनी पड़ेगी कि कहाँ पे है, क्योंकि मतलब ये था हमारा, ये बी था। मतलब सर ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर अपन को पता है और वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी पता है तो आंसर आ जाएगा। बी की वेलोसिटी इधर है ना, कितनी आई थी? 200। हाँ सर, और डिस्टेंस भी इसके अलोंग, इसी के अलोंग मानना है ना, मतलब इसके और ये 32 500 ये था, ये तो कंपोनेंट ले लेंगे। हाँ तो अगर ये कोलाइड किए हैं तो 500/200 का cos 60। हाँ सर हाँ बोलो सर, इसमें इक्वल्स टू 0 हम मान ही क्यों रहे हैं? जब वो ग्राउंड पे है वो तो कभी भी है ना, जब उसने देखा ऑब्जर्वर ने तब से टाइम स्टार्ट है। हाँ लेकिन तब से स्टार्ट है, लेकिन वो लोकेटेड कहाँ थे कि दोनों एक साथ हॉरिजॉन्टल थे नहीं थे, ये बात थी ना। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, बस कि डी है ए यहाँ है, हम दोनों एक साथ इस लाइन पे मौजूद थे, ये नहीं लेना है, कहीं भी मौजूद थे हमें इससे मतलब नहीं है। हमें बस ये है कि उस समय पे इनका डिस्टेंस 500 था और कोलाइड कर रहे हैं। हाँ। मतलब वो हम जब ये ले रहे हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो गड़बड़ हो जा रहा है सर। हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, इसका एक बार स्टिमुलेशन दिखा सकते हैं क्या? इसका सिमुलेशन बनाना पड़ेगा यार। तो इसमें सिमुलेशन में क्या वैल्यू रखेंगे और अपन हिट करा देंगे? नहीं सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये हिट करेगी करने वाली बात में हम मान ले कि हिट करेंगी। हाँ मानना है हिट करेगी, मानना है हिट करेगी। हमें सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन, वो लाइन ऑफ मोशन भर दे रखी है, हमें सिर्फ ये दे रखा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, बस हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है। और सुनो ऐसा है, यहां से टी मानना, देखो उल्टा कर लो, यहां से टी मान लो, टी पे इसकी लोकेशन मिल गई, टी टाइम पहले इसकी लोकेशन मिल गई, इनकी जो भी लोकेशन है उनके डिस्टेंस बीच में डिस्टेंस 500। फिर फील करा रहा हूं, देखो ये वैल्यू कितनी थी 100√3, ये वैल्यू कितनी थी 200। मान लिया ये हमने ये मीट कर गए यहाँ पे,
किसी भी टाइम टी पे। तो t इक्वल टू 0 पे ये इससे 200 टी पीछे था और ये यहां से 100√3 टी पीछे था। आया समझ में? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ये 500 था। ये है क्वेश्चन। हाँ सर यही बोल रहे हैं। हाँ तो अब वो कहीं भी मान लो, ये 500 है, ये 200 टी है, ये 100√3 टी है, ये वैल्यू चाहिए। और ये एंगल कितना था? 60 डिग्री, तो ये एंगल था 120 डिग्री। कोसाइन रूल लगा दो। आया समझ? यस ठीक है, मतलब बैकवर्ड अप्रोच, कोलिजन किया और कोलिजन से टी पीछे चले गए। तो अब ये हमें पता था इस लाइन पे कहीं तो भी हो सकता है, ये इस लाइन पे कहीं तो भी हो सकता है। अब आ गया समझ में? है ना? इसीलिए आप इस लाइन को हॉरिजॉन्टल मत मानिए, सीधा बात। ये मत मानिए कि दोनों इधर थे, कहीं भी हो सकते हैं वो इनिशियली। यस सर। बस इस लाइन पे हैं, ये बार पता है हमें। चलो आगे उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जा रही थी। चलो अगला हो गया 13वां। यस सर यस सर 14, यस सर। हो गया। यस सर 15 हो गया 15 हो गया। यस 16वां हैंड्स प्रूफ। यस सर। 17 सर उसका 9 आ रहा है आंसर। सर 17वें 17 का का आंसर मैच नहीं कर रहा, 2 आ रहा है। सर 9 आ रहे हैं। अभी करवाता हूँ तुम्हारा गलत, अभी पाँच ही आ रहा है। करवाता हूँ। मेरा तो ऑलवेज 5 ही पैरेलल टू आया। लाइन पीक्यू। मेरा भी 5 है। मेरा भी 5 ये पीक्यू के पैरेलल है तो डिस्प्लेसमेंट 5 है। फोर्स कितना है? 8। तो इसका वर्क डन कितना हो गया? 90। ग्रेविटी का वर्क डन कितना है? 4। आ गया समझ, ग्रेविटी भूल गया। ग्रेविटी बाय नहीं ग्रेविटी। हैंड्स प्रूफ। यस चलो हाँ अगला, ये कुछ गलत था शायद, जो भी। कौन सा स्टडी सर वो 8 आ रहा है मेरा। 8 आ रहा है। 8 था। 8 आ रहा है। हाँ, ठीक है, stop 8 कर relative दो। सर 4 क्यों नहीं कर रहे सीधे? रिलेटिव बोला उन्होंने उस टाइम। रिलेटिव। अच्छा ये मीटर पर इसको- सेकंड है। इसको स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। नहीं सर, 2 ही है, स्टॉप नहीं कर सकते इसको। रुको तो बता रहा हूँ, रुक जाओ। है ना? ऐसा करने से आंसर आ गया 8। लेकिन दिक्कत क्या हुई, उसके पहले ये शायद इनसे टकरा गया है। यस सर। और उससे भी उसमें 2 एग्जैक्ट नहीं आ रहा। उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि टकराने के बाद करना क्या है उसका। इलास्टिक कोलिजन मानना है, इनइलास्टिक मानना है, इसीलिए ये बोनस करना पड़ा उनको। अच्छा, वो चिपका वो मान लिया था मैंने। हाँ, दरअसल वो पहले ही टकरा जा रहा है। एक्सीलरेशन वाला टर्म ले लेंगे तो कोलिजन पहले हो गया। इस हिसाब से कितना होगा? 4/8 सेकंड में कोलिजन होगा, लेकिन 8 सेकंड में ये पहले ही दीवार से टकरा गया। तो इससे क्या हो रहा है, अब हमें पता नहीं कि उसके बाद ही उससे चिपक गया कि क्या हुआ, इसीलिए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था। सर उनने शायद इसको दीवार नहीं मारी थी, पता नहीं। तो उन्होंने बच्चों के हिसाब से कि बच्चों ने रिलेटिव से किया होगा तो 8 दे दिया, और फिर कुछ उसको ये मान लो कि वो इससे चिपक गया और इसके साथ हमेशा जा रहा है, उससे 2 के आसपास कुछ आ रहा था। हाँ सर। ओवरऑल गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन। चलो 19 हो गया। यस यस सर। यस सर। हो गया। 20 हो गया। हो गया सर। चलो सर ये पेपर ज्यादा लेंदी था क्या? 2014 है ना? हाँ हाँ हाँ। मल्टीपल और वो सर 1 घंटे में मल्टीपल ही कंप्लीट नहीं हो पाए थे। मल्टीपल थोड़े लंबे थे। नहीं, कैलकुलेटिव था, पूरा पेपर कैलकुलेटिव था। मतलब 1 घंटा हो गया तो मल्टीपल ही कंप्लीट नहीं हो अरे पाए थे। 20 वाला लंबा था, जैसे 20 वाला में लंबा था। हाँ मतलब वो बहुत सारी चीजें थी इसमें। हाँ, अरे वो सभी में पढ़ने में टाइम काफी जा रहा था। स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ क्वेश्चन सर, बहुत कम पढ़ने थे, में भी जा रहा था। ये दिक्कत हो रही थी ना। 17वां भर अच्छा दिख रहा है मुझे, जो जल्दी हो रहा है। 18वें में रिलेटिव से कर दिया, जल्दी हो गया। ज्यादा दिमाग लगाओगे गत हो जाएगी। एक तो लैंग्वेज इतनी बड़ी बड़ी है, इतने बड़े बड़े हैं। बट सर इंटीजर ज्यादा आसान थे। हाँ, इंटीजर जनरली आईआईटी के आसान होते हैं। यस सर थोड़े अच्छे। लैंग्वेज में बहुत टाइम लग जाता है, काफी हाँ, ज्यादा। हाँ। 5 मिनट लगते हैं एक बार पढ़ने सर ये 9th वाले में एक बार दोबारा बता दिए। पावर अब छोड़ो। 0 छोड़ो सर। यार। 9th सर, में वो- ये, अरे दोनों तरफ रेडियस सेम है यार। रेडियस r और r सेम है तो कन्वर्जेंस आएगा ही नहीं। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
अरे वो हम फॉर्मूला ऐसे बीच में ऐसा एयर मान के सॉल्व कर लेते थे ना, याद आया? यस सर। उस तरीके से जुगाड़ करो तो इसका इंडिपेंडेंट आ जाएगा इसके, समझ गए ना? और तुम वो कंबाइंड इससे करोगे तो फिर अपने आप फॉर्मूले में अपने आप कटना होगा, कट जाएगा अगर इससे करोगे तो। अच्छा ठीक, आ गया सर। चलो पेपर 2 भेजो मुझे। इसमें बहुत ही बुरे कैलकुलेशन थे। हाँ सर, ये कैलकुलेटर आ गया था। गंदा था पेपर में, और ये तीनों सब्जेक्ट में था शायद ऐसा। मैथ्स में भी ऐसा ही था, गंदा कैलकुलेशन। सर तो हाईएस्ट कितना गया था? भूल गया मैं, पता नहीं कौन से बच्चे थे, लेकिन कम गया था इसमें। ये देख के अभी पेपर 2 से पता चल जाएगा शायद। पेपर 2 आसान था। पेपर 2 आसान था। आसान था। और पेपर 2 सिंगल भी है ना। 2014 पता नहीं कौन से बच्चे बैच थे, कौन से बच्चे थे। अब तो सब बच्चों की शक्ल एक सी लगने लग गई। जो भी है, हाँ ज्यादा नहीं गया होगा इस हिसाब से, देख के लग रहा है कि वो बाकी सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। सर आपके हिसाब से इसको कितना टाइम देना चाहिए था पहले पेपर को? आधे ही हो पाए थे पहले पेपर में 70% हो पाता पेपर मुश्किल से, फिजिक्स का तो 1 घंटे में। वो भी दिमाग लगा के करते कि ये नहीं करना, ये नहीं करना तो। हाँ मतलब वो सही तो है सारे, पर हाँ आधे ही क्वेश्चन सभी अच्छे वो थे। उसके लिए भी तो पढ़ना ही पड़ता है ना पूरा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन और पढ़ने में 2 मिनट लग जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत देर लग गई थी, बहुत बड़े बड़े थे। अभी एक और दिक्कत है ना कि ये सॉफ्ट कॉपी में तुम्हारा वैसे भी 20% टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि वो फिगर बनाना ही पड़ता है। हार्ड कॉपी होती है तो वहीं की वहीं सर पुट बहुत कर दिक्कत दो। आती है। और रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन बहुत और ये फिजिक्स में ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि फिजिक्स में जनरली फिगर बनाना ही पड़ता है फिर से। तो वो है जेन्युइन ऊपर देख देख के बार-बार। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन हैज प्रूव्ड। यस सर। यस सर। दूसरा यस फील कर पाए इसको? यस सर। क्योंकि बाहर की तरफ फेंकेगा तो अंदर वाले पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अगला हैज प्रूव्ड, थर्ड। यस सर। चलो फोर्थ। हो गया। हो गया। ये चलो थोड़ा फिर भी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। फिफ्थ हो गया। देखो ऐसे, देखो ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना मत कि पता नहीं क्या आ गया यार, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। बस कैलकुलेशन में देखना, कैलकुलेशन थी, गंदी कैलकुलेशन है सर। इसमें ऑप्शन भी बहुत पास है, मतलब हाँ 1.36 और 1.30 में कंफ्यूजन था। नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ा था। ये भी हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए। हो गया सर बता दीजिए, मैच नहीं कर सर। हो गया फिजिक्स बता। हो गया सर। हाउ सुन तो लो। मैच नहीं करो। हाँ बोलो। क्या सामान लेके जाना है। यहाँ क्यों बैठ गए हो? खाना पकड़ा है तो नीचे चले जाओ। शोर होता कि मैं बैठा हूँ। अच्छा अब अंदर चलो, टेक स्टीफन कांस्टेंट एनर्जी एक्सचेंज स्टडी स्टेट टेम्परेचर। तो एनर्जी रिसीव्ड ये आएगी इंटेंसिटी इनटू एरिया, कौन सा लेकिन बताओ? प्रोजेक्टेड बाय आर्सन। ये आएगा। यस सर। ये गलती की होगी, और सिग्मा T to the power 4। यस सर। आ गया। इसमें पूरा एरिया आएगा। चलो अगला। सर हाँ बोलो सर इसमें एक चीज पूछनी थी, मैंने वो माना था t की पावर सर, आप 5 वाले में कोई कैलकुलेशन दिखा सकते हो स्मार्ट? एक मिनट रुक जाओ, पहले इसका हाँ इस क्वेश्चन का हो जाए। 6 में कोई क्या कह रहा था, कौन कह रहा था? मैं बोल रहा था कि मैंने सर 300 केल्विन था और वो 330 है, तो वो मान लिया था T नॉट माइनस T इंटू T नॉट माइनस T वैक्यूम में होगा ना ये तो कुछ। नहीं सर, वो न्यूटन वाला कह रहा है। नहीं सर, सराउंडिंग टेम्परेचर है, उसका भी लॉस मानना है। हाँ सर। हाँ तो मानो ना T माइनस T नॉट टू दी पावर 4। यस सर। ये नहीं सर, ये की जगह मैंने T माइनस T नॉट T क्यूब मान लिया। गलत है ना, ये मानना है ना। मतलब सर वो ऐसा फील आ रहा था 330 होगा इसलिए। और हाँ 330 और 300 सर वो क्लोज है। पता नहीं। और सर तो 330 का क्यूब
निकालना पड़ता ना 4। 4t³ डेल्टा t यूज करो ना, तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि वो करोगे हम। हाँ सर यही मतलब वही बाइनोमियल 4 यूज करो। सर ऑप्शंस में जो टेम्परेचर है वो इस टाइप के हैं, बड़े बड़े 660 990। इनका निकाल कैसे सकते हैं 4? इनकी अप्रोक्सीमेट करो ना यार, ऑप्शन तो इतने दूर दूर है, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ तो सर यही कर सकते हैं ना, मतलब ये हाँ ये किया तो हमने, ये किया। हाँ 4Q, हाँ यही लगाया, यही पूछ और रहा वो था तो कि यार क्या वैसे ये- भी समझदारी दिखाते। ये बताओ, जब ये घटाते तो यही समझ में आ जाता कि ये हमसे नहीं घट रहा है। हाँ वही। तो यही हम इसको 300 + 30 पे पावर 4 और बाइनोमियल लगाते। आ गया सर समझ? पर यहाँ पे अब ये 330 की जगह टी था, तो क्या मतलब बॉम्बे में नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि 300 पे पावर 4 कॉमन लिया। अरे 10% एरर है, कितना सा अंतर आएगा। नहीं बॉम्बे सर में, बॉम्बे और चेन्नई और दिल्ली में नहीं कर सकते ना। बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली में नहीं कर सकते ना। ओके हाँ, आंसर नहीं पता तो हाँ हाँ। लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सर आंसर बहुत दूर दूर है, तो अपन को ये चेक करना है कि 300 के पास है या 600 के पास है या 900 के पास है। देखो अगर इनमें से ऑप्शन है तो हम इसको ही उड़ा देंगे। अगर इन तीनों में से आंसर है तो हम इसको ही उड़ा देंगे। यस सर। नहीं आया समझे क्या कहा? वो बड़े हैं ना उसके। क्योंकि ये तो अब 600 पे पावर 4 आता, 300 पे पावर 4, तो ये तो नेग्लेक्ट ही कर दो, फिर सराउंडिंग भूल जाओ। तो दो केस मान लो, या तो इनमें से आंसर है या ये है। हाँ हाँ पांचवी में कौन क्या कह रहा है बच्चा? सर पांचवे वाले में एक बार सर पांचवे वाले में एक बार कैलकुलेशन करके बता दो, अगर आप स्मार्ट तरीके से करते कैलकुलेशन। स्मार्ट कुछ नहीं करना ही पड़ेगा, इतनी सर, क्लोज उसमें आंसर है। एक चीज बस 1/√3 लिखा था। कौन सा 1/√3 लिखा है? तब ये 0.577 आया, वो 1/√3 वो वरना कैलकुलेशन क्या बना था? कैलकुलेशन क्या बना था ये बताओ, फिर मैं करता हूँ। 2.72 into 0.577 into 0.577 divided by √1.33। ये 0.577 है। फिर ये 1/√3 5.77 था वो शायद, या 0.577 ठीक है, यही था। हाँ तो पॉइंट ये 133 को तो 4/3 लिख लेते। यस सर। तो ये 2/√3 बन जाता। यस सर। 2 से ये तो कम से कम काट ही सकते हैं। ये कैसे काट सकते हैं? तो 3 बनता ना सर। कहाँ? ये 2.7 डिवाइड करो। डिवाइड किया ना 2 से। 2 और वो 2.72 काट दिया। अरे अच्छा, 200 काटा 100 बचा, 72 काटा 36 बटा। हाँ यस सर। इनटू √3 1.73 होता है। सर ये 0.57 का यूज कर सकते हैं, 1/√3 है। अब ये पता कैसे चलेगा 0.577 सर वो 1/√3? जैसे आ गया था, जो नीचे अंडर रूट में आया वो सर वो साइन एंगल थीटा ही अच्छा था। बनना था सर, साइन थीटा बनना था वो। अरे यार ऐसे थोड़ी यार, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो वो स्क्वायर ये 1.33 भी तो सर साइन थीटा ही आया, वो उससे पहले ही पता चल जाता tan थीटा था। कहाँ? मतलब ओके वो साइन थीटा tan थीटा से निकाल निकाला होगा tan तो। थीटा निकाला कैसे, सीधा कैसे निकाल दिया? हाँ वही। हाँ चलो एनीवे मान लो ये कैलकुलेशन आ भी गया तो वाकई में बहुत क्लोज है कैलकुलेशन। तो अपन यहां से अंदाज लगाएंगे, सुनो ये बना कि 1.36 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा वो इन दो के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये तो 1.36 से बड़ा नहीं आ गया फिर? गलत वो मतलब उन नहीं लोगों ने सर उसे निकालना 1/√3 मान लिया है। 1.36 ये हाँ ये मल्टीप्लाई किया ये दोनों। हाँ सर ये तो इससे पता चल जाएगा कि आंसर इनमें से कौन सा आएगा। हाँ अब ये आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करना, ये तो काफी क्लोज पहुंच गया। ये 17 का 5 गुना 85, 17 का 7 गुना 98 के करीबन पहुंच गया। 0.99 के आसपास कुछ हो गया, ये तो काफी क्लोज हो गया ये तो। सर ये जो नीचे वाला नहीं टर्म आ 4/3 माना था। 0.5 को 1/2 मान रहे हैं। हाँ इसको 1/2 मत मानना। अरे ये ऐसा हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के काफी क्लोज पहुंच गया। अकेला 0.5 थोड़ी ले सकते। सर नीचे वाला जो 4/3 माना सर, वो उसको अगर 4/3 मान रहे हैं तो सर इसको 1/√3 मानना पड़ेगा। तो मान मतलब लो कितना, हाँ क्योंकि सर वो तो tan देखो थीटा आया सुनो, था। अगर ये काफी अंतर आ जाता, ये काफी, मेरा तो 0.99 के आसपास आ गया, इतना क्लोज आ गया, तो फिर हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा।
गड़बड़ कब हो जाता, जब ये 0.94 के करीबन आ जाता, तो अब आ जाता कि इन दो में से किसके पास है, तो फिर हम वापस जाते अपने कैलकुलेशन पे। तो सर पेपर में सेफ मोड क्या रहेगा? कुछ नहीं कह सकते यार, वो तो कुछ पता नहीं कैसे कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते सर इसमें। मतलब वो पहले तो से तुम्हारी पता था किस्मत कि है ये कि तुम 1/√3 का ही होगा। क्या tan थीटा 30 डिग्री का है, अच्छे एंगल्स के जो वो है, तो 1/√3 टाइप का ही होगा। हाँ, तो ये 0.577 कैसे पता चलेगा? सर क्या हुआ था सर, इसमें लिखा आया था मतलब क्वेश्चन में, मतलब सॉल्व करने पे tan थीटा आया था 0.577, हाँ। उससे sin थीटा निकालेंगे तो नीचे अगर ये 4/3 बन गया तो वो tan थीटा 1/√3 हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, तो सर बस उसी से ओके ओके, सही कह रहे हो। चलो अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? यस सर। एवरेज से कर लिया ना? सर 9 ये एनटीए के यस सर। लीनियर वेरिएशन एवरेज से कर लेना। चलो यस 10th सर। सर 10th वाला सर एनटीए में पहले उसमें भी नहीं आया था। ओके ओके, कोई बात नहीं। 10th, when dipped in water, water rises to a height h where the radius of cross section is b, surface tension s, density rho, contact angle theta। ये अल्फा क्या है इसमें? तो वो कोन का एंगल, कोन का एंगल। ओके, इसका एंगल ऐसा। यस ओके। क्या आ गया समझ? तो ये उसमें एंगल अल्फा थीटा, ने सेमी वर्टिकल दिया था, इसलिए मैंने अब आगरा लगा दिया, बॉम्बे सॉरी। अल्फा कौन एंगल है? टोटल एंगल है क्या? हाँ वही सर, एनटीए पेपर में एपेक्स कुछ और था तो मैंने याद करके ओके, एनटीए के आंसर याद कर रहे हो? ठीक 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 ठीक। मैंने भी डैडी लगा दिया था सर, एक दिन पहले ही किया था तो इसलिए लगा दिया था बॉम्बे। ये रेडियस आर है, हाँ, इससे ये डिस्टेंस b/2 है। थीटा ही देखना था, वैल्यूज तो सारी लिखी थी। ये डिस्टेंस b/2 है। ये वाला मैंने एंगल बस हमें नेट जी का कंपोनेंट लिया है एक तरह से। नहीं, रेडियस निकाल ली तो 2t/r से आ जाएगा। इसका प्रेशर p0 है, इसका p0 माइनस 2t/R है। तो मतलब सारी वैल्यू सेम दी थी तो सर कॉस के अंदर जो थीटा आना है बस वही निकालना था। हाँ हाँ ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, प्रेशर डिफरेंस से हमने कह दिया कि 2t/r ही h rho g है ना। बस हमें रेडियस ऑफ मेनिस्कस चाहिए थी, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस का ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर है, तो ये थीटा है, ये कितना है हमारा 90 माइनस अल्फा/2, ठीक है। तो बाकी एंगल ये 90 है, तो कॉस के अंदर थीटा माइनस अल्फा/2 प्लस 90 थीटा प्लस अल्फा/2, तो ये एंगल आ गया थीटा प्लस, लेकिन मेरा कॉस और साइन का लफड़ा क्यों हो रहा है? ओके, ये एंगल आया, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये एंगल आया थीटा प्लस अल्फा/2। ओवरऑल ये क्वेश्चन था। तो हाँ सर ये किया। हाँ, जिसको नहीं आया हो फिगर यहाँ फिर से बना देता हूँ। क्वेश्चन में ये कर, अरे यार ये कलर कितने गंदे हैं, ऐसा है, और ये ऐसा मानना है, यहाँ से रेडियस मानना है, यहाँ से परपेंडिकुलर मानना, ये एंगल अल्फा/2 है, ये एंगल थीटा है टेंजेंट के साथ, ये 90 डिग्री है। और हमें क्या चाहिए इसमें? हमें बेसिकली ये वाला चाहिए, ये वाला एंगल बीटा, तो r cos बीटा इक्वल टू b/2, ये करना था। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। डाउट 11th और 12th नहीं आया मैच। सर एक बार बता दो। चेन्नई आ रहा है। रुको देखने दो। यस सर, चेन्नई आ रहा था। पढ़ने दो पढ़ने दो पढ़ने दो। 11th को चेन्नई। Movable piston on the top. The container and piston are all made of perfectly insulating material. No heat transfer. The container divided into two parts. Rigid partition made of a thermal that allows slow transfer of heat. ठीक है, ओके। क्वेश्चन हाँ सर, पिस्टन मोशन करेगा कि नहीं करेगा ये भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जो बता रहा हूँ, रुको। ये नीचे वाला तो फिक्स्ड है, ये फ्री है,
ये फ्री है, स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। द लोअर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद 2 moles ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। द लोअर कंपार्टमेंट, अपर कंपार्टमेंट इज फील्ड विद 2 400 केल्विन 700 केल्विन। तो शायद डेटा मैंने सही उठाया। हीट कैपेसिटी CV 3R/2 फॉर, दोनों जगह गैस सेम है क्या? नहीं सर ऊपर डायटोमिक है, नीचे मोनोटोमिक है। अब ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? हीट कैपेसिटी पर मोल ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है, कंसीडर द पिस्टन टू बी सो दैट इट डजंट मीन व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड फाइनल टेम्परेचर। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि पहले पार्टीशन हमारा फिक्स्ड है, इस केस के लिए सॉल्व करना है। ये फिक्स्ड है तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट का प्रेशर हमेशा P0 + mg रहेगा। फील करो। यस सर। अपर पार्ट का प्रेशर, टॉप पार्ट का प्रेशर ये रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब टॉप पार्ट हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है। यस टॉप पार्ट, यस सर। ठीक है, टॉप पार्ट हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है और नीचे वाला पार्ट हमारा कौन सा है? आइसोकोरिक। नीचे वाला पार्ट आइसोकोरिक है, ऊपर वाला पार्ट आइसोबारिक है। पहले ये फील करो। आ गया। ऊपर वाला पार्ट आइसोबारिक हीटिंग है, नीचे वाला आइसोकोरिक कूलिंग है। फिर ऊपर वॉल्यूम ऊपर भी तो कांस्टेंट है। ऊपर क्यों वॉल्यूम कौन सा? पिस्टन मूव नहीं कर जाएगा ऊपर का? नहीं वो फिक्स लिखा है ना आपने तो। ऊपर वाला पिस्टन कहाँ फिक्स लिखा है? आपने लिखा है ना नीचे वाला उसमें। फिक्स है। नीचे वाला पिस्टन फिक्स है, ऊपर वाला फ्री है। नीचे वाला फिक्स है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इसका अब क्या क्या निकालना है अपन को? पार्टीशन टू बी व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो इसका एनर्जी लॉस और इसका गेन बराबर कर दो। यस सर। n 3/2 R 700 - T इज इक्वल टू n 5/2 T माइनस कितना 400। नहीं आ रहा। इससे नहीं आ रहा सर? नीचे वाला सीवी होगा ना। नहीं आ रहा है। CV 8 3/2 R होगा ना, एक सीपी होगा ना। ऊपर वाले में सीपी होगा। सीपी होगा कितना होता है? 3/2 7/2 FR/2 प्लस। हाँ आ गया सर, वो ऊपर वाले को आइसोकोरिक मान लिया था। ये की गलती बता सर, ऊपर वाला को Yes, ऐसे। आ गया समझ? यस सर। यस सर। इसका हीट लॉस उसका हीट गेन आपस में एनर्जी गेन बराबर कर दो। ये सही, ये वाला तो आ गया सेकंड। हाँ सर, 12th वाले में 0 नहीं बोलेंगे चाहिए। रुको, 12th वाला देखने तो दो मुझे। Consider the partition to be free to move without friction so that pressure in the gas in both compartment is same. Okay. ये भी फ्री है। प्रेशर तो सेम इसका है तो pressure- वर्क डन होगा ही नहीं। तो ये लाइट वेट है, ये लाइट लिखा है क्या बीच का? हाँ कुछ दिया नहीं है तो पता नहीं। नहीं लिखा। प्रेशर ऑफ द गैसेस इज सेम, मतलब वो लाइट है। इसका मास 0 है क्योंकि क्वेश्चन में प्रेशर सेम है। तो दोनों का प्रेशर P0 + mg/A। ठीक है। अब क्या है? देन टोटल वर्क डन बाय द गैसेस टिल द टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में फाइनल टेम्परेचर दोनों का बराबर आएगा तो मिड पॉइंट पे आ जाएगा। नहीं, मिड पॉइंट नहीं, निकालना पड़ेगा क्योंकि वो शायद डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है। तो ये भी आइसोबारिक, ये भी आइसोबारिक। तो n × 5/2 R T - 300 700 शायद, n × 7/2 R T - 400। ठीक है। इस गंदे से हाँ सर दोनों प्रोसेस को आइसोबारिक कैसे माना? मतलब प्रेशर दोनों का हमेशा बराबर है और कांस्टेंट है। इनिशियली तो अलग था। P1 = P2 = P0 + mg/A। सर ये हमेशा सर मानना है इनिशियली या तो अलग है ना। सर हाँ। T = 0 पे अलग है, उसके बाद जब प्रोसेस हो रही है तो नीचे वाला फाइनली जाके किसने कहा अलग है रे? किसने कहा अलग है? क्या कर रहे हो सर रे? वो
टेम्परेचर अलग है, वॉल्यूम। अरे यार तो वॉल्यूम ऐसे होगा कि वो एडजस्ट हो गया होगा। क्वेश्चन में कहा है प्रेशर इन द बोथ कंपार्टमेंट इज सेम। अरे यार फिर तुम मिटवाओगे पूरा। प्रेशर दोनों कंपार्टमेंट में सेम है। अच्छा। और कितना है वो P0 प्लस mg बाई A, और बाय डिफॉल्ट सभी को ऐसी स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब ये प्रेशर सभी का कांस्टेंट है। हमेशा याद रखना, एक चीज रट मारना, फ्री टू मूव पिस्टन की अगर लिखा है तो हम हमेशा उसके इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करेंगे। इसीलिए पिछले केस में ऊपर वाला आइसोबारिक हो गया था, क्योंकि ऊपर P0 था, नीचे प्रेशर P0 प्लस mg बाई A। इक्विलिब्रियम अगर रखना है तो हमेशा प्रेशर इतना रखना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट होगा। ओके। तो दोनों आइसोबारिक हो गई, दोनों आइसोबारिक हो गई तो नया टेम्परेचर मिल गया। तो 5 × 700 माइनस टी इज इक्वल टू 7 × T माइनस 400। पक्का झिल गया ये? यस सर। है ना? 3500 2800 7 5 12 सही है। 75T सब जुड़ रहे हैं ना? हाँ, ये बना फाइनल टेम्परेचर। अब क्या है, टोटल वर्क डन बाय गैसेस टिल द टाइम, और टोटल वर्क डन एक्चुअली, एक मिनट, हाँ, टोटल वर्क डन के लिए हम सिंपली वर्क डन बाय गैसेस क्या है, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक इनटू डेल्टा वी, ये वर्क डन बाय गैसेस है। ये आया समझ? वर्क डन बाय गैसेस दोनों का W1 W2 का वर्क डन नहीं हो पाएगा। हाँ, या W1 और W2 निकाल के जोड़ दो। इसका NR डेल्टा टी, उसका NR डेल्टा टी। आ गया समझ? और फाइनल टेम्परेचर मिल चुका है। इनिशियली दोनों के डेल्टा टी मिल जाएंगे, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर दोनों के पता है। हाँ। सर एक डाउट प्लस आएगा, एक का माइनस आएगा, डिफरेंस हमारा आंसर आ जाएगा। सर जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है उसमें जो अपन NR डेल्टा टी लेंगे वर्क डन के लिए, हाँ, उस केस में जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है उसका T इक्वल टू 0 पे, सर अपन ने मान लिया कि T इक्वल टू, अपन ने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो जो T इक्वल टू 0 प्रेशर था नीचे वाले कंपार्टमेंट पे, वो कुछ और था, और T क्यों कुछ और था? नहीं, बराबर था। स्टार्टिंग से बराबर है, स्टार्टिंग से इक्वल स्टैटिक है। ओके फाइन। मैंने कहा ना लेंथ इस तरह रख ली होगी ना, वॉल्यूम इस तरह रख लिया होगा, वॉल्यूम इस तरह से थी स्टार्टिंग से। समझ गए? तो हेंस प्रूव्ड हो गया। चलो अगला हो गया। सर बीच वाला जो पिस्टन है उस पे वर्क डन 0 होगा ना? हाँ, मासलेस है तो हमेशा इक्विलिब्रियम में टोटल वर्क डन कट जाएगा उसका। पिस्टन पे वर्क डन क्यों ले रहे हो? इंडिविजुअली दोनों गैसेस का वर्क डन निकाल के जोड़ दो ना। वो कंफ्यूजन था। मास सर 14th वाला फील से बोल सकता है, मतलब डेंस लिक्विड है तो ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ऊपर अंडर रूट आएगा कि कैसे आएगा? हाँ, मतलब अंडर रूट नहीं बोल पाते। हाँ, वो पता नहीं चलेगा ना। वो तो 2 ऑप्शन है। हाँ चलो, बॉम्बे तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा शायद, है ना? हाँ, लेकिन ये पता नहीं चलेगा इसमें। तो चलो ऑप्शन में तो वेरीफाई रो एल नीचे आना चाहिए बस। रो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा बस ये। हाँ तो वो तो ठीक है ना, रो एल नीचे आएगा, लेकिन वो तो ऑप्शन ऐसे नहीं है। अगर ऑप्शन कुछ और होते, अंडर रूट नहीं होता तो। वैसे एक लाइन का एक्सप्रेशन है। चलो अगला हो गया हेंस प्रूव्ड। इसका पहला वाला 15 में डाउट है तो 15th में ही है। 16 का सर दिल्ली आ रहा था। 16 तो सही है। 16 सही है। 15 is approximately equal to E. Both wire, it is found that net magnetic field on the is 0 at height h above the loop. Net magnetic field on the axis of the wire is 0 in this case. अरे बस ये देखना है कि इसके एरो और उनके एरो का क्या करना है। इसके एरो देखो, ये तो इसका तो हमारी तरफ आएगा, इसका हमारी तरफ आएगा। तो इनका देखना है तो मैं यहां से देखता हूं, ये ऊपर से देखूं तो ऊपर से देखूं तो ये जैसे डॉट है, ये अगर डॉट होता तो अगर हम इस पॉइंट पर निकालते तो इस डॉट का इधर, इस डॉट का इधर रिजल्टेंट, सॉरी डॉट का इधर हॉरिजॉन्टल आ जाता रिजल्टेंट। तो एक डॉट है, एक क्रॉस है, पहली चीज।
एक डॉट है, एक क्रॉस है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं हम निकालते यहाँ पे, तो डॉट का इधर आता और क्रॉस का इधर आता, और इनका रिजल्टेंट बनता इधर बनता, और ये बनता μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाय स्मॉल आर, आर का ये अगर लेंथ x है तो इसका x बाय आर, ये बनता, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आया, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड x पे कितना आया, μ0 अपॉन 4 पाई 2m बाय एक्स क्यूब, और यहाँ r की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। कितना गंदा है एक्सप्रेशन, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब डी, ये तो कितना गंदा एक्सप्रेशन है। चलो वो अप्रोक्सीमेशन ही करना होगा ऑप्शन में। सर कुछ बाई क्वाड्रेटिक बन रही थी। हाँ ये बना, ये छाप के देख लिया था, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो चेन्नई दिल्ली में यस यही किया था। और स्मॉल आर की वैल्यू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बना एक्सप्रेशन, ये दोनों आपस में काटने हैं। ये तो नहीं मान रहा था और अगर ये एम ए बढ़ा दिया है, कंपेरेबल है, तो एम की जगह आई इंटू पाई ए स्क्वायर, और ये भी कुछ और लिखना पड़ेगा फिर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, ये बनेगा। ठीक है, और ए और डी आपस में बराबर है क्या, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो ये उड़ा देंगे हम, इसको काट देंगे। यहाँ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया, यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया, तो उसको उड़ा देंगे, एक ही टर्म बचेगा। ठीक है, चलो अगला बोलो। 16 बता दो सर आंसर। डी काफी बड़ा है ए से, लूप इज रोटेटेड अबाउट डायमीटर बाय पैरेलल टू द वायर by 30 degree from position as shown. Current in the wire are in opposite direction. Torque on the loop m cross v से नहीं हो गया सीधे, दिल्ली आया। हाँ सर उससे आया, क्योंकि इनका आ रहा था। इनका मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये करंट ऐसा माने ये ऐसे माने, तो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाय डी का ट्वाइस, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रूव्ड। और m क्रॉस b इंटू m इंटू 30 डिग्री, तो साइन 30। अभी टॉर्क 0 है, 30 डिग्री रोटेट किया, ये आया। अब देख लो कौन सा आंसर है, साइन 30 आया, बॉम्बे 1/2 वाला बॉम्बे। तो वो इनिशियल पोजीशन अलग मान दी। चलो 16 17 18 17 18 तो हो गया, 17 तो हो गया बुकलेट का। इसमें एक किसी का पार्ट कह नहीं पा रहे थे शायद, लास्ट वाले का, है ना, वो तो बचा हुआ लगा दिया था। 18 नहीं का सर सारे कह तो पा रहे थे, सारे हो रहे थे, तो वो बुकलेट में गड़बड़ होगा फिर, मतलब वो सीधा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत देखते हैं। चलो 18वां हो गया 19वां, कितने हैं 19 तक, कितने सारे क्वेश्चन, 19 है प्रूफ। सर रिपीट है, नए नहीं बनाते लोग क्वेश्चन। चलो 20 बोलो। ये क्वेश्चन में बहुत गंदा जा रहा था, पता नहीं इसका बॉम्बे आ टाइम रहा लगा था, 19 वाले में टाइम लगा था, बे आ रहा था। 19 की 20 कौन सा, 20 का बॉम्बे आ रहा है सर 20 का बॉम्बे आ रहा है। बॉम्बे आ रहा है। 20 वाले में तो नहीं चेन्नई आ रहा है सर, चेन्नई आ रहा है, सारे के सारे आंसर एक ही पे चलेगा सबके सब। चेन्नई आ रहा है। डिस्टेंस जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाँ जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी कट रहा है, डिपेंडेंट आ रहा है आंसर। मतलब ऐसा आएगा, √2gh स्पीड आएगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट √2h बाय g। जी कट ही गया, तो g को g प्लस a से रिप्लेस करने पे रेंज पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड पे भले फर्क पड़ जाए। तो रेंज तो 1.2 ही आएगी। सर 19 वाला, चलो 19 में क्या दिक्कत है, बता दीजिए। अरे छोड़ो यार, इसमें ये देखना है कि कौन जीत रहा है।
मतलब एक्सीलरेशंस कितने हैं? 10, 5.5, ये क्या है? ओके, इनमें ऑप्शंस में जरूरत पड़ रही होगी। चलो अब देखें म्यू की वैल्यू कितनी, कहाँ कितनी दे रखी है। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ ब्लॉक M2 पे म्यू कितना है? 0.3, मतलब इसका एंगल ऑफ रिपोज है 16.5 डिग्री। इसका म्यू कितना है? शायद 0.1 होगा, वही ऑप्शन कहीं लिखा है 0.1 है। नहीं है, जीरो है। जीरो है इसका। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है। हाँ, मास M2 कितना है? 2 किलोग्राम। M1 कितना है? 1 किलोग्राम। ठीक है, तो दरअसल अगर यहाँ इफेक्टिव देख लें, इसका पूरा कंबाइंड देख लें, तो इसको एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हैं, अच्छे समझना। और जिसका म्यू मैं 0.1 ले सकता हूँ, 0.2 ले सकता हूँ। मास 3 किलोग्राम। हाँ 0.2 ले सकते हैं, सही, ठीक है। M1 कैसे? बस फोर्स इक्वल कर दिया है टोटल। फोर्स इक्वल कर दिया, फोर्स बराबर कर दिया। समझ गए ना? मतलब ये ऐसा है कि अगर ये कंबाइंड मास है तो ये केस बनेगा। और 0.2 कितना आया? 11.5 डिग्री पे। यस। और ये तो तय है कि ऊपर वाले पे फ्रिक्शन है नहीं, तो ऊपर वाला पक्का इसके कांटेक्ट में है। तो अब पॉसिबिलिटी है या तो सिस्टम हिलेगा या सिस्टम नहीं हिलेगा, दो ही पॉसिबिलिटी। नहीं हिलेगा, अलग अलग तो नहीं जा सकते, अलग अलग तो नहीं जा सकते, या तो साथ में जाएंगे या दोनों रुके रहेंगे। तो इससे ये पता चला कि अगर हमारा थीटा 11.5 डिग्री से छोटा हो गया तो रेस्ट पे है सिस्टम, रेस्ट पे, ठीक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है। और अगर थीटा इससे बड़ा है तो दोनों एक्सीलरेट करना चालू कर दे रहे हैं, A1 और A2 आपस में। तो ये 0.2 आपने फोर्स इक्वल करके निकाला है ना? हाँ, फोर्स इक्वल करके एवरेज सोच लिए, तो सो दैट हमें पता चल जाए कि कब क्या करना है। तो देखो, मतलब हमें ये पता चला इस पे और इस पे इक्विलिब्रियम है, और इन दोनों पे मोशन है। और अगर मोशन है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम आएगा, तो इन दोनों पे तो फ्रिक्शन मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम कितना है फ्रिक्शन? μ2 mg cos थीटा। तो इसके आंसर तो आएंगे 3। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, रोक लेगा, कौन सा? ये 4। बॉम्बे M1 प्लस क्या सब म्यू क्यों मल्टीप्लाई किया बिना साइन वाला? केवल तो ये M1 रोक प्लस लेगा, तो फ्रिक्शन इफेक्टिव mg के बराबर आएगा। यस सर। मतलब ओवरऑल इसको सिंगल ब्लॉक मान लो, क्वेश्चन इतना सड़ा हो गया। सिंगल ब्लॉक मान लो M1 प्लस M2 का, जिस पर फ्रिक्शन म्यू है, और एंगल ऑफ रिपोज इसका 11.5 डिग्री है। और ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि ये हमेशा चिपके हुए थे। चलो सर 18 वाला जो है सर, उसमें आपने बताया था कि रीअरेंज करेंगे तो आंसर सेम आता है। कब बोला मैंने? सर क्लास में कराया हाँ हाँ, आगे पीछे रख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है सर? क्यों? अरे यार, x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ये मैंने रीअरेंज किया था, मतलब इसको उठा के यहां रख दिया, तो ये ऐसे बन गया। बात तो बराबर ही, क्योंकि किसी भी लेंस की पावर ऐसी रे हो या ऐसी रे हो, पावर डिपेंड नहीं करती, पावर सेम आती है बशर्ते हम दोनों तरफ मीडियम सेम हो। तो ये तो तय है दोनों तरफ मीडियम सेम है, हर जगह एयर है, तो डायरेक्शन पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं। हेंस प्रूव्ड। ठीक है सर, वो सेमीकंडक्टर के कुछ क्वेश्चन थे सर, वो आप जो क्लास में बताया उससे अलग है, वो पता नहीं मैं क्या चल रहा है, समझ नहीं आया। बोर मत करो मुझे सेमीकंडक्टर। सर 2 डोपिंग चाहिए, फोर्स भी डाला है और एक इलेक्ट्रॉन डोपिंग भी की है। एनसीईआरटी कैंसिल आउट कर दिया। नहीं, एनसीईआरटी में काफी अच्छा है इलस्ट्रेशन, एक पीछे जो सॉल्व्ड है ना, जो सॉरी अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड में पीछे उन्होंने ये एक्स और वाई अननोन लेके करके दिखाया है, वो अच्छा क्वेश्चन उस तरह का। एग्जाम्पलर लगा लें क्या? सर जो आपने बताया था सर कि ज्यादा गंदा नहीं हो सिंपल जाएगा। मान लो, अच्छा मतलब सेमीकंडक्टर वो उससे सॉल्व नहीं हुआ था, आपने जैसे बताया था इग्नोर मार लो और उसके बाद अगर डोपिंग हुई है तो अगर सिंगल, अगर सिर्फ एक ही पेंटावेलेंट वेलेंट है तो हम इग्नोर मार देते हैं, अगर 2 डोपिंग एक साथ हैं तो नहीं मार पाएंगे इग्नोर।
हाँ उसमें भी सर ये डाउट है कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन मैंने डोपिंग करी है जिसमें इलेक्ट्रॉन वेलेंट है, तो सर वो इलेक्ट्रॉन्स पहले मतलब आई माइनस आई एच होगा वो, जिसमें हम आई एच को निग्लेक्ट करेंगे। आई एच क्या है? आई क्या है? मतलब जैसे अपन ने जो इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं उसमें आई क्या और है? आई क्या है? सर वो नंबर ऑफ होल पेयर वगैरह एनी सॉरी एनी नहीं। हाँ तो सर वो इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं तो उसमें वो जो होल्स जोड़ेंगे साथ में वो निग्लेक्ट हो रहे हैं। तो कर लो ना निग्लेक्ट, क्या दिक्कत है? तो सर वो निग्लेक्ट में एडिशन हो रहा था या कि सब्ट्रैक्शन हमेशा हो रहा था? फॉर्मूला हम ये लगाएंगे NE/NH = NI², ये लगाना है बस, सीधी बात है। एक इक्वेशन हमारे पास ये है। नहीं सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, पर उसमें बस। ये डाउट है, पता नहीं फिर उसके बिना ये फॉर्मूला तब काम का है जब सिंगल डोपिंग हो। दो डोपिंग हो तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। ये जैसे पी टाइप अगर हो तो NH = डोपिंग की इंटेंसिटी, तो डोपिंग यहां से मिल जाएगी, NE इस इक्वेशन से मिल जाएगा। नहीं सर मेरे को वो समझ में आ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन्स भी मिलाए हैं और होल्स पहले से थे और इलेक्ट्रॉन्स भी थे, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स बहुत निग्लेक्ट होंगे। हम जो एक्स्ट्रा डोपिंग कर रहे हैं मेनली वही रहेगा, दूसरे की क्वांटिटी हाँ। इससे निकल आएगी इस सर तो इक्वेशन वही जो अपन निग्लेक्ट है वो उसमें सीधा एनी जैसे इलेक्ट्रॉन्स डोपिंग की है तो एनी माइनस NH होगा कि NE + NH होगा जिसमें वो NH निग्लेक्ट हो रहा है। क्या है यार क्वेश्चन, क्या है ये? सर उस वही क्वेश्चन था वो एनटीए का, उसमें क्योंकि अगला मुझे एक क्या पता, क्वेश्चन मैं और थोड़ी आया। एनटीए का पेपर दे रहा हूँ यार। सर आपको वो किया था टेलीग्राम पे? नहीं मिला मुझे, तो तुम्हारा लेटेस्ट वो वेव वाला दिखा था मुझे, तो ये वेव 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 सर वेव के दो भी एक और क्वेश्चन और भी था वो, पता नहीं। तुम या तो तुमने बोल के कुछ लिखा होगा। क्या होता है जब बोल के मैसेज करते हो ना नहीं तो क्वेश्चन फोटो थी, पूरा क्वेश्चन पता नहीं, मुझे नहीं दिखा। गोला करा था वो एनी माइनस है। सर आप ऑडियो वाला नहीं देखते हो? अगले मैं जनरली ऑडियो वाला नहीं देखता। देखता। क्यों? मैं टेक्स्ट प्रेफर करता हूँ। अगले टेक्स्ट में लिख देंगे। मतलब ऐसा होता है कि मैं पढ़ काफी जल्दी लेता हूँ, सुनने में उतना ही टाइम लगेगा। सर वो लिखता हूँ तो समझ नहीं आएगा फिर वो मैं क्या लिख रहा हूँ। तो तुम पेन पे नीचे लिख के फोटो खींच के भेज दिया करो ना। सर मैं तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट भेजा है पूरा, उसने ना पता नहीं, सॉल्यूशन चलो दिया मैं देखूंगा। अभी और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बात कर रहे हो, इसीलिए मेरे लिए ऐसे ये बात सर वो वेव वाला भी बता देना सर, वो वेव वाला भी वेव एक और वाला है। मैंने बता दिया था उस पर। एक और था, एक और हाँ बोलो, और कोई क्या कह रहा है? अभी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे क्या बोलते हैं वो भेजा है, क्वेश्चन भेजा है सर। फिर वही बात चल रही है, वही सेम कि अगर तुम ऐसे पर्सनल इस पे ग्रुप मत पूछो ना यार, और बच्चे क्या करेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा ना। या तो तुम पहले से ही उस ग्रुप में शेयर कर दो, तुम्हारे ग्रुप में, तो पता सबको पता चल जाए किस क्वेश्चन की बात चल रही है। सर एक ग्रुप ही शेयर किया है। अरे अब कौन सा बच्चा ने देखा होगा, अब किया होगा तो कल कर लेना ये वाले। हाँ, मैं बस सर ये बोल रहा हूँ आप वो बता देना वो वाला। मैं अलग से बता दूंगा, क्योंकि ऐसे कोई मीनिंग नहीं है, कोई बच्चे बाकी बच्चे बेचारे बैठे रहेंगे। सर वो जो वाला था ना जिसमें 10 लैम्डा 2 वाला, वो भी आपसे बाद में पूछ लूं? बाद में नहीं, मैं ग्रुप पे तुम्हें उस पर रिप्लाई कर दूंगा, तुम क्या गलत कर रहे हो। ठीक है चलो। और सब प्लान आगे का प्लान खत्म नहीं हुआ अभी। प्लान तुम्हारा HCV तो पूरी हो गई ना, कुछ टॉपिक बचे हैं। हीट बचा है सर, बचे हैं सर थोड़े बहुत। HCV में क्या बचा है सर? हीट बचा है मतलब पूरा। सर वो लगा चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स दे दिया था मैंने। नहीं दिया आपने सर वैसे पहले कराया जब कॉपी वगैरह मतलब जब टॉपिक्स पढ़ाए थे तब। हाँ कराया था, तब कराया था कोचिंग पे डिस्कस थर्मल कराया था। केटीजी केटीजी थर्मो दोनों कराए थे। चलो मैं देता हूँ इसके कुछ क्वेश्चन, है ना, किसी में से देता हूँ मैं इसके। सर वो वैसे अगला ये टॉपिक है। हाँ जैसे इस पेपर में था ना वो मतलब पिस्टन वाला। अगला टॉपिक यही है, मैं कल भेजता हूँ इसमें कि काय में से करना है ना। अभी कॉपी वॉपी से जो रिवाइज करना है, जिसको करना है करना। कैरनॉट वेरनॉट पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट में। कैरनॉट रेफ्रिजरेटर एक क्लास में मैंने समझाया सर था। एक उनका कन्वर्जन वाला बता देना। यही जब वो क्या था 1/1 + ईटा, ये था ना, या ईटा इज इक्वल्स टू 1/1 + बीटा। इसके खुद से प्रूफ करो, मैंने एक क्लास में पढ़ाया था, उस क्लास से सीखो।
एक क्लास में हमारे मैंने में अलग से यही बताया था। सर हमारे में नहीं हुआ। वीडियो में मिल जाएगा। पता नहीं मैंने सर बताया था रे, क्लास में सर बताया ही नहीं होगा। हुआ है, हाँ सर कराया था, प्रूव कराया था। कराया है। कराया था, देखो बच्चा कराया था। सर लेट हो गया हुआ है तो। चलो चलो देख लेना, अगर नहीं हो तो फिर देखते हैं। हाँ और सर मैं ये पूछ रहा था कि हाँ बोलो, कोई कह रहा है, कोई कुछ नहीं सर कह रहा मैं ये बोल रहा था कि वो सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन एनसीईआरटी के इनफ है कि एचसीवी के भी है? है। एचसीवी में अच्छा नहीं है यार सेमीकंडक्टर, मुझे तो ऐसा लगा उनको खुद को ही डाउट है। हाँ वो सर कंफ्यूजन नहीं चाहिए, अब वो पता नहीं कोई वो एनडीए सॉल्यूशन में कुछ और देते हैं, अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ और देते हैं। एनसीईआरटी काफी अच्छी है, इसमें एनसीईआरटी अच्छी है। सर एनसीईआरटी बहुत सही थी, उससे बड़ा था। और ज्यादा हो तो एग्जाम्पलर देख लेना ना, पहले एनसीईआरटी मतलब करना अनसॉल्व्ड। क्वेश्चंस और बस फॉर्मूले याद हो जाए सारे देखते हुए। फॉर्मूले रट मारो यार, एक आध क्वेश्चन आएगा। देखो ये ऐसा टॉपिक है कि ये क्वेश्चन कंपटीशन क्रिएट नहीं करेगा, इसका गंदा आ गया तो वो किसी से भी नहीं बनेगा। ट्रांजिस्टर तो तुक्के पे चल रहा है वैसे भी। तो ट्रांजिस्टर है ही नहीं है सिलेबस में, हटा ही है, तो पता नहीं भगवान जाने ये क्यों देते हैं, खुद ही फॉलो नहीं करते खुद के सिलेबस को। कभी ये तुक्का लगा देते हैं उसमें और सही हो जाते हैं हर बार। बस ये बहुत अच्छी बात है। सर बच गया। हाँ तिवारी सर क्यों नहीं आ रहे सर? तिवारी सर नहीं आ रहे, मुझे क्या पता नहीं आ रहे। बहुत दिनों से नहीं है सर, उन्होंने 2 दिन का डिस्कस किया था, उसके बाद आए नहीं। 11 तारीख से नहीं है। नहीं फोन तो हमने अभी सर को अभी गिफ्ट किया मैंने पर्सनल, उनका फोन खराब हो गया था, वो मेरा भी नहीं उठा रहे थे, ऑनलाइन 2 दिन हो गए। ऑनलाइन थी तब नहीं है। तो 3 दिन पहले हम सर को फोन देके आए, एक नोट 10 देके आए हम सर को। हाँ हाँ तो इसलिए कि सर जोमेटो से कॉल किया। सर इतने आलसी हैं, घर से हिलते नहीं, वो फोन लेने के लिए भी नहीं जाते। हाँ और सर आप सब मैथ्स का भी प्लान दे दोगे सर? जिंदल सर कह रहे थे कि वो मैथ्स का प्लान देंगे। तो जिंदल सर ने दिया नहीं? तिवारी सर कह रहे थे कि वो प्लेन की तरह उड़ गया। देंगे फिर नहीं दिया। तो तिवारी सर कहते प्लेन की तरह उड़ गया है वो प्लेन। हाँ पता नहीं, चैटा करो ना उनसे। सर मिलते ही नहीं है सर वो कहीं। मैसेज कर दिया करो ना, वो तो क्यों नहीं उठाएंगे, मैसेज तो पढ़ेंगे ना। जो भी है सुनो, अभी ऐसा है कि सबसे अच्छी बात है तुम्हें आपस में एक दूसरे की मदद करनी है, समझ गए? क्योंकि देखो टीचर्स वैसे भी अब बाकी बैचेस चल रहे हैं तो उसमें बिजी हो गए हैं, फेड अप हो जाते हैं ये ऑनलाइन कुछ डाउट पे ऐसे हैं जो समझ ही नहीं आ रहे, ठीक किसी को नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहे, मिलके डाउट आ जाता है। हाँ तो मिलके डाउट आ जाता है, तो ऐसे कुछ करके ऐसे कर लो ना कि वो उस ग्रुप पे मैं देखता हूँ, उस ग्रुप पे मुझे कुछ दिखता नहीं है जो मेरा वाला ग्रुप है, तो मैं उसमें देखता हूँ, जब कुछ रिप्लाई करने को नहीं डाल दिया करें डिस्कस करके सर। हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो जो कॉमन क्वेश्चन उसी ग्रुप पे डाला करो, तो सबका हेल्प होगा, तो मैं अगली बार ले लूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कॉमन है। यस सर। तो उस ग्रुप पे कर दिया करो ना, मैं ग्रुप पे देखता हूँ, मैं रोज देखता हूँ ग्रुप पे, लेकिन मुझे रिप्लाई करने लायक कुछ मिलता नहीं तो मैं रिप्लाई नहीं करता। तो सबसे हम उस वाले पर बस डाउट्स डाल दिया करें। फाइनल ऐसे करो, डिस्कस करो, फाइनल कुछ कंक्लूजन मिले कि हम ये सोच रहे थे ये गड़बड़ है, उस पे डाल लो। यस सर। तो मैं जब टाइम मिलेगा वापस रिप्लाई कर दूंगा कि गलत सोच रहे हो कि सही सोच रहे हो। सर क्योंकि मोस्टली वही डाउट हो रहे हैं अब कि किसी को ही नहीं आ रहे हो तो क्या है। हाँ तो ठीक है ना, तो वो लिख देना, हो सकता है वो अननेसेसरी डाउट्स हो, लेकिन वो ऐसे करना, उस ग्रुप पे लिख देना, मैं ग्रुप पे ही रिप्लाई कर दूंगा, तो जिसको वो देखना होगा देख लेगा, सबका फायदा होगा। स्टैटिस्टिक्स और टोटोलॉजी पढ़ा तो पर ज्यादा कुछ नहीं मिला, मतलब पढ़ने को थोड़ा सही था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन रहे हैं उसके, क्वेश्चन बन रहे हैं एनटीएम तो कोई सर एनटीएम वगैरह में तो बन रहे हैं सर, कैलकुलेशन बन जाते हां सर, दोनों के बन ही जाते हैं, तो दोनों के बन जाते हैं, मोस्टली बन जाते हैं, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। सर एक नया कॉन्सेप्ट है उसमें, क्या सर उसमें कंबाइंड वेरिएंस का है, वो काम का है क्या? कोवेरिएंस अलग से दे रखा है, कोवेरिएंस नहीं सिलेबस में नहीं है, एक बार चाहो तो एनटीए का एक बार सिलेबस ऑफिशियली डिराइव करना पड़ा था उसका फॉर्मूला, जरूरत पड़ती है सर, वो एमपी बोर्ड में आ गया था, एमपी बोर्ड में है, लेकिन था मतलब तो नहीं है शायद, तो मुझे नहीं हो जाता है, ये रहता है बस। एक बार ऑफिशियली एनटीए का सिलेबस देख लेना, उसमें अगर हो तो देख करना, नहीं तो मत करना। तो जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी नहीं है तब भी पूछते रहते हैं वो तो। अरे तो असली में नहीं पूछेंगे, है ना? तो सिलेबस तो देखो, सिलेबस में लिख तो नहीं दिया उन्होंने कहीं। ऐसे तो मेंस का कह के एडवांस के क्वेश्चन डाल देते हैं उसमें।
हाँ तो अच्छी बात है ना, एडवांस की भी तैयारी हो रही है। यस सर। वो तो अच्छी चीज है, और वो ऐसे ही करेंगे। कितने नए बनाएंगे? नए बनाएंगे नहीं तो वो रिपीट होंगे, और रिपीट कहाँ से होंगे? सबसे हाँ अच्छा वो तो मतलब उसी पुराने। से मतलब वो करते थे हमेशा। सर वो 55 से भी ज्यादा होगा सर। सिलेबस में ये सब नहीं लिखा, उसमें बस लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। बस हो गया, तो इससे बाहर नहीं आएगा। सर और एक सर कोरोना पे भी क्वेश्चन आ गया था उसमें। कोरोना रैंक आ गई थी। कोरोना की रैंक निकाल ली थी। कोरोना की रैंक कितनी निकली? सर क्वारंटाइन की रैंक भी पूछनी बाकी अभी। क्वारंटाइन को तो अरेंज करेंगे मिसिसिपी की तरह। हाँ चलो सही। सर 55 से ज्यादा टेस्ट आ गए हैं। ठीक है, वो तो 1 महीने तक करना है, वही फिर कवर नहीं हो पाएंगे वो। जितने हो वो जाए, तो डालते जा रहे हैं। जितने हो जाए। तो इनको क्वेश्चन मिल कहाँ से रहे तो 20 के आसपास हो गए, 20 वो तो 25 अपना के क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं वो तो। अरे वो पुराने पेपरों में से छांट लेते हैं और फिर उसमें मैप मिक्स करके डाल देते हैं। चलो अच्छी बात है ना, वो तो जितने क्वेश्चन पेपर। चलो तो सर थोड़ी बूलियन अलजेब्रा में दिक्कत आई हो तो 3 सॉल्व कर रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा में कर रहे हैं? नहीं सर, जैसे वो P if Q and R जैसे वाले सॉल्व होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं? अब तो यार उसका तो बड़ी समस्या है, उसको कैसे करेंगे? सर वो वीडियो में हमने बताया, वीडियो है उसका। उसका वीडियो है, सही है, उसका वीडियो है कहीं। कोई प्लेलिस्ट डाल दो उसकी। तो ग्रुप पे डाल दूंगा, वीडियो बात लेना एक बार और देख लो। थैंक यू। हाँ है ना, समझ गए? तो चलो ठीक है, अब अच्छे से मेहनत करो, आपस में डिस्कशन करो, ठीक है? और अच्छा पॉजिटिव सोचो, ठीक है? और खुश रहो, सबसे जरूरी चीज ये। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही सर। हाँ 1 मिनट, ये तो मैं भूल गया बोलना। हाँ मेरा बहुत मन दिन भर सोते रहते हैं। अब तो रोज होती है। मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाके फुटबॉल खेलूं। वो सामने पार्क में खेलते रहते, पर फिर मैं जाता नहीं हूँ, मम्मी मना कर देती है। तो कोरोना लेके वापस आ जाओ। नहीं तो सर पास में ही तो सामने का पार्क में तो सर हमारी कॉलोनी में 3 निकले। लो तो तुम्हारी फुटबॉल कॉलोनी में भी मिलेंगे। नहीं मत निकलो, तो ऐसे करो ना। मुरैना में हूँ ना, मैं तो मुरैना में हूँ ना। मुरैना में सबसे ज्यादा निकले थे। ग्वालियर में तो 198 निकले कुछ अभी। सर मैं तो डेली पतंग उड़ाता हूँ बढ़िया। घर पे रुको, और ऐसे करो कि सुबह उठ के छत पे जाके थोड़ा दौड़ लिया करो। ऐसे कर लो। सर एक दिन उठ गया था, अगले 4 दिन तक फिर उठ नहीं पाया। चलो ठीक है, तुम्हारी एज में इतनी दिक्कत नहीं है रे, तुम्हारी एज में तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रहता है। तो फिर भी सर थोड़ी सर तब भी सब बाहर चले आते हैं घूमने सर, साइकिल उठा के सूर्य मंदिर आगे घूम जाते हैं। कहीं भी जाओ कोरोना लेके मत आना वहां से। फुल सेफ्टी। हाँ मतलब इतना भी नहीं, ठीक है? हाँ चलो सही है, तो अपन मिलते हैं फिर अगली डिस्कशन में। सर एक बार डिवाइसेस और बोल देना। बाय सर। मुझे पता सर नहीं सर मैथ्स का प्लान भी भिजवा देना। चलो बोलता हूँ। तुम लोग भी रिमाइंड करा दो ना सर को। चलो ठीक है ना, चलो व्हाट्सएप वाले पे लिख देना अभी। बाय बच्चों। क्या व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे लिख देना। हो कल बताऊंगा मैं, प्लान कल बताऊंगा आगे का, ठीक है? अभी तो रिवाइज कर लो कॉपी से, वो थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ओके सर। बाय सर। कल बताऊंगा। बाय बाय।